नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम में 103.1 मेगाहर्ट्ज। स्वागत करती हूँ आप सभी श्रोताओं का विश्व स्तनपान सप्ताह पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके रेडियो साथी गई रहता। श्रोताओं, हर साल 1 से 7 अगस्त वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाया जाता है ताकि विश्व भर के माताओं को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रोत्साहित कर सके, इनकरेज कर सके और जितने भी बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में और सुधार ला सके। और इसी सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है डॉक्टर रूनी तासुंग, डेप्यूटी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, मदर एंड चाइल्ड, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अरुणाचल प्रदेश, और श्रीमती आरोती तायंग, डेप्यूटी डायरेक्टर ICDS, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अरुणाचल प्रदेश। आप दोनों का मैम बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। तो जैसे कि अभी मैंने बता ही दिया कि 1 से 7 अगस्त वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाया जाता है, तो आज इस कार्यक्रम में हम ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ी कुछ बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले हम डॉक्टर तासुंग से यही पूछना चाहेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो हमारे श्रोताओं को बताएं। अच्छा, तो थैंक यू यार। सबसे पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग को हर किसी को पता है कि जब बच्चा जन्म देते हैं तो माँ का जो दूध होता है वो सबसे अच्छा होता है बच्चा का न्यूट्रिशन ग्रोथ के लिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग का बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स क्या है कि ये एक नंबर 1 तो ब्रेस्ट फीडिंग का जो बच्चे के लिए, इंसान का बच्चे के लिए जो चीज़ें, मिनरल हो, विटामिन्स हो, वाटर हो या एंटीबॉडीज़, मतलब बीमारी के अगेंस्ट में फाइट करने वाला एंटीबॉडीज जो भी चाहिए उसके फर्स्ट 6 मंथ्स में वो सारा माँ का दूध में है, मौजूद है। तो इसीलिए अलग से कुछ और वो माँ का दूध में ऐड करने का ज़रूरी नहीं है। तो माँ का दूध इसलिए उसके लिए बहुत अच्छा होता है। प्लस माँ का दूध देते समय माँ का और बच्चे का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। उस कनेक्शन में मध्यम कुछ होता नहीं है। जैसे कि अगर आप कुछ और पिलाना चाहते हैं तो आपको एक बाटी चाहिए, एक चम्मच चाहिए, एक बोतल चाहिए। तो उसमें कभी कभी क्या होता है, ठीक से सफ़ा नहीं होता है, गंदगी होता है, तो उसमें बच्चे का डायरिया होने का चांस होता है, जो कि हमारा ये इन्फेंट डेथ डायरिया से बहुत ज़्यादा होता है। माँ का दूध देने से 11 to 15% इन्फेंट डेथ का उससे भी कम हो जाता है। सो इसीलिए माँ का दूध बहुत बच्चे के लिए अच्छा होता है। हाँ, तो जैसे कि माँ का दूध बच्चों के लिए बहुत सारी बीमारियों को, जैसे आप बता रही है कि लड़ने की ताकत देते, शक्ति देते, तो फिर माँ को क्या उसमें बेनिफिट है? माँ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ब्रेस्ट फीड करना? तो मदर का ऐसा होता है कि जो माँ जन्म दिया है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय में जब वो बच्चा पेट में था उस समय थोड़ा सा वेट गेन होता है, थोड़ा मोटा हो जाता है नॉर्मल पहले का वेट से। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो आपका जो वेट गेन हुआ था वो वेट गेन का भी आपका पहले वाला जो फिगर है उसको गेन करने में ज़्यादा जल्दी चला हो जाता है। वेट गेन नहीं होता है, वेट गेन जो होता है वो जल्दी चला जाता है ब्रेस्ट फीडिंग करने से। और किसी किसी का ये भी ये है कि गलत फहमी है कि ब्रेस्ट फीडिंग करने से ब्रेस्ट सेगिंग होगा, ब्रेस्ट फिगर खराब होगा। हाँ। वो सब गलत फहमी है। ब्रेस्ट फीडिंग का कारण ब्रेस्ट कभी सेगिंग नहीं होता है। अच्छा। और मैम ये है क्या, ये यूटेरस भी इट कम्स टू इन प्लेस। हाँ, वो मैं भूल गई थी। यूट्रस जो बच्चेदानी जो बोलते हैं यूट्रस, तो बच्चे जनन का जो पहले वाला साइज में नहीं होता है, थोड़ा बड़ा होके रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें ब्लीडिंग होने का चांस होता है। तो अगर आप दूध पिलाते हैं तो जो औरत अपना बच्चे को दूध पिलाते हैं तो वहाँ से ऑक्सीटोसिन बोल के एक हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो हार्मोन जो है वो यूट्रस में बच्चेदानी में काम करके उसको कॉन्ट्रैक्ट होने देता है, जैसे कि पहले जो साइज था उस साइज में वापस चला जाता है। तो ऐसे होने से जो ब्लीडिंग होता है, हम लोग हेमोरेज बोलता है, पोस्टमार्टम हेमोरेज, वो वाला होने का चांस बिल्कुल गायब हो जाता है। तो उससे आपका एनीमिया भी बच जाता है, प्लस वो ब्लीडिंग का वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो हाँ, थैंक यू, वो वाला मैं भी भूल गई थी। हाँ, लेकिन इसमें जैसे आप बता रही है कि बोतल फीडिंग, मतलब हम लोग बोतल अच्छी तरह साफ़ नहीं करेंगे तो उसका डायरिया वगैरह हो सकता है। उसके साथ साथ में इसमें पूरा दिन का बना के भी नहीं रख सकते। फिर भी इसमें ऐसा हो जाता है कि कोई माँ है जिनका दूध नहीं निकलता है, तो उस हालात में उन लोग पिला देते हैं जो भी फॉर्मूला फीडिंग है वो सब। तो इस बारे में हम यही पूछना चाहते हैं कि जिन लोगों का दूध नहीं निकलता है तो उन लोग अगर ब्रेस्ट मिल्क के अलावा अगर कोई फीड करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो दूध बिल्कुल नहीं निकलता है, इसमें कुछ इश्यू होता है। जैसे कि अगर आपका बच्चे को जब आप दूध में माउथ को अटैच करते हैं
उसका अटैचमेंट का अगर अच्छा अटैचमेंट नहीं होता है तभी दूध नहीं निकलता है, अच्छा से नहीं निकलता है। अगर आपका बच्चे का आपका निपल के साथ अच्छा अटैचमेंट है, मतलब दूध पीते समय मुंह जो खोल के बच्चा मम्मी का दूध ले लेते हैं, अच्छा अटैचमेंट होने से ये कभी नहीं हो सकता है कि दूध नहीं निकल रहा है। औरत अगर तंदुरुस्त है, कुछ बीमारी नहीं, तंदुरुस्त है, फीडिंग का जो तरीका है, दूध में अपना दूध को बच्चे के मुंह में किस तरह से लगाता है, अगर वो सब सही रहा तो दूध कम कभी नहीं निकलेगा। तो वो एग्जाम्पल एक है, जैसे कि बच्चे का मुंह पूरा खुला होना है, मम्मी का दूध पूरा निपल और मम्मी का निपल का एरिया का पास में जो ब्राउन एरिया है वो पूरा मुंह का अंदर होना है, बच्चे का नीचे का चीन जो है मम्मी का दूध को टच करना है, और जो नीचे का लिप्स है वो भी इवर्टेड मतलब बाहर तरफ होना है। ऐसे होने से उसका शकल बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि तो उसका वो मिल जाता है ग्राउंड सकलिंग करने के लिए, उसको बेस मिल जाता है। तो शकल स्ट्रांग होने से वो मैसेज चला जाता है ब्रेन में, हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में होता है उसमें चला जाता है, वहाँ से एक पिट्यूटरी ग्लैंड बोल के है उसमें जाता है, एंटीरियर पोस्टीरियर बोल के, तो उसमें प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, मैं इसलिए बता रही हूँ थोड़ा सा आप समझने के लिए। तो ऑक्सीटोसिन और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है, और निकाल के माँ का दूध में एक तो दूध प्रोडक्शन में मदद करता है और एक दूध इजेक्शन में मदद करता है। तो एज लॉन्ग एज आपका जो स्टिमुलस बेबी का सकिंग का जरिए जाता है, दूध कम होने का सवाल नहीं। अगर दूध माँ का कम निकल रहा है, इसका मतलब है कि वो सकिंग का जो अटैचमेंट है दूध में बच्चा का वो गड़बड़ है, इसलिए ठीक से स्टिमुलस नहीं जा रहा है, इसलिए कम आ रहा है। अच्छा, और एक आप पूछा है कि दूध कम हो रहा है, तो हाँ किसी कारण से, जैसे कि मदर एब्सोल्युटली बीमार है, या फिर कैंसर ड्रग्स ले रहा है, या थायराइड का कुछ ड्रग्स ले रहा है, ऐसे होने से कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब मत पिलाओ दूध उस समय के लिए बोलते हैं हम लोग। तो ऐसा होने से क्या होता है कि दूध बाहर से आपको देना पड़ता है। तो बाहर से देते समय आप जो फॉर्मूला फीडिंग करता है, तो जितना भी बोलो जो फॉर्मूला फीडिंग और माँ का जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका जो कंटेंट कभी भी एग्जैक्ट जो आपका बच्चे का, इंसान का बच्चे का जरूरी जो है वो कभी नहीं हो पाता है फॉर्मूला में, जो कि मदर्स का में है। तो व्हाटएवर वो अभी दूध कम हो गया, तो उसको बनाते समय क्या प्रॉब्लम होता है कि फॉर्मूला फीडिंग जो है, एक तो नंबर 1 उससे डायरिया होने का चांस है। आप जितना भी उसको साफा करो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाता है, तो डायरिया होने का चांस है। और ये भी है कि डॉक्यूमेंटेड है कि जो बच्चा फॉर्मूला फीडिंग से है उसका ओबीस होने का चांसेस बहुत है। ऑब्वियसली ओबीस मतलब मोटा, तो मोटा अपना मतलब उम्र और हाइट के मुताबिक मतलब उसका वेट गेन ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा वेट गेन होने से क्या होता है, आगे जाके एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटिक होगा वगैरह, इस टाइप का बीमारी होने का चांसेस ज़्यादा होता है उन लोग को। एब्सोल्यूट होगा नहीं, लेकिन चांसेस आर मोर देन द जो अपना माँ का दूध पीता है। तो उसीलिए हम लोग सब मेडिकल फ्रेटर्निटी जो हम लोग बोलते हैं, हेल्थ वर्कर लोग, कि फॉर्मूला फीडिंग जितना हो सके नहीं देना है, माँ का फीडिंग को देना है, ब्रेस्ट मिल्क को देना है। हाँ, अभी तो मैम आप थोड़ी देर पहले बता ही रही थी कि किस कंडीशन में हमको दूध नहीं पिलाना है। इसको थोड़ा सा आगे भी मैं जानना चाहूँगी कि हमें कब बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, या क्या हम अपने जो कॉमन सर्दी खांसी के जो दवाई हम लेते हैं उस दौरान भी हमें स्टॉप कर देना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग? ब्रेस्ट फीडिंग तो जैसे मैंने बोला, आप एंटी कैंसर ड्रग में अगर है, अगर कैंसर से पीड़ित है, एंटी कैंसर ड्रग में है तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, या फिर थायराइड का कुछ दवाई है, अगर उस वो थायराइड का दवाई ले रहा है तो आपको मना करते हैं। तो अदरवाइज दूध देना है। अगर आप हल्का सा बुखार है, खांसी जुकाम है, या ट्यूबरक्लोसिस से भी हो सकता है, टीबी भी बीमारी हो सकता है, फिर भी आप दूध पिलाइए, क्योंकि वो जर्म जो है ना दूध के जरिए बच्चे के मुंह में नहीं जाता है। माँ का जो बैरियर है उससे पार नहीं होता है, तो बच्चे के मुंह में नहीं जाता है। हाँ, कैसे जाएगा, अगर दूध पिलाते समय माँ ने अपना पर्सनल हाइजीन, या फिर बच्चे को नीचे जाके खांसी मारा, या फिर हाथ में गंदगी से बच्चे को टच किया, तब बीमार हो सकता है बच्चा। तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर आप बीमार है, खांसी जुकाम है या टीबी है या कुछ बीमार है, तो आप मास्क पहनिए, हाथ मुंह को अच्छे से धोइए, उसके बाद दूध पिलाइए, कोई इश्यू नहीं है। आप बिल्कुल पिला सकते हैं, आराम से पिला सकते हैं, सिर्फ अपना हाइजीन को ख्याल रखना है। जी, तो माँ का दूध बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हम सब ने तो जान ही लिया। तो हम ताइंग मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि जो दूध पिलाती माएँ हैं उनके सपोर्ट में सरकार क्या क्या पॉलिसीज, सरकार के स्कीम्स है, सरकार क्या क्या करती है? एक्चुअली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ICDS हमारा डिपार्टमेंट हाँ, आपके डिपार्टमेंट जी। हाँ, तो उसमें ऐसा है कि वी हैव ये है पोषण जो हम लोग खाने के लिए उनको देते हैं, वो जो लाइक ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को देख के, और सपोज उनका बच्चा बहुत अंडर नरिश्ड है, उनके लिए हमारा फिर डबल रेशन होता है। तो
ऐसा हो के बच्चों के लिए भी। हाँ, बच्चों के लिए, मतलब फॉर द मदर, जी। ऐसा हो के यही एक ICDS में एक है। और उसके बाद में जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग को, जैसे वैसे तो हम लोग के यहाँ पे सबको पता है ब्रेस्ट फीड करना है नेचुरली हर कोई, लेकिन आजकल धीरे धीरे इसका भी कई ऐसे लोग हुए हैं जो बच्चा खुद पैदा नहीं करने लगे हैं, खुद के दूध नहीं पिलाना, मतलब जो दूध नहीं पिला रहे, ये ट्रेंड जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो डिपार्टमेंट जो ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह क्या कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं? हाँ, हम लोग ये तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक तो मनाते ही है फ्रॉम 1 to अगस्त 1 to 7। तो इनके अलावा भी एवरी मंथ हमारा एक प्रोग्राम होता है कम्युनिटी बेस्ड, ये CBE कम्युनिटी बेस्ड, हाँ, एजुकेशन। तो ऐसा हो के उसमें है, उसको हम लोग 2 बार करता है। उसमें हम जनरली हमारे मदर्स को बुलाते हैं, मदर्स, देन टीनेज गर्ल्स, देन मीन्स वुमेन बिटवीन 15 to 45 ईयर्स को हम लोग बुलाते हैं उसमें, प्रोडक्टिव ईयर्स में जो है। तो उनमें हम लोग ये सब, मतलब उन लोगों को ये जो एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन वगैरह देते हैं, और डाइट के बारे में बोलते हैं हम लोग, उनका हाउ टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर सपोज अ गर्ल हु इज़ गोइंग टू बी अ वुमन सून, तो उनको हम लोग ये करते हैं, वी प्रिपेयर देम फॉर देयर फ्यूचर। तो ऐसे थ्रो ये कम्युनिटी ये है अवेयरनेस कैंपेन दे के ऐसा ब्रेस्ट फीडिंग वीक के अलावा भी। हाँ, और ये तो चलता रहता है। हाँ, तो इसमें ये जिस एक जनरल क्वेश्चन है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हमारे यहाँ इस तरह के अवेयरनेस फैलाने के लिए कितनी ज़रूरत है? अवेयरनेस तो एक्चुअली गाँवों में इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कम्युनिटी में साथ सब रहता है, और उन लोगों को वापस में मतलब बहुत मेल जोल भी है। हाँ। तो उसमें वो है, तो उनको हम लोग सिर्फ यही गांव का एक चीज़ वो है जो जस्ट आफ्टर द बर्थ, तो उनको हम लोग ये क्या बोलते, कोलोस्ट्रम, क्योंकि उनको कोई तो फेंक देता है, क्योंकि ये मतलब थोड़ा गाढ़ा होता है, तो ये मिल्क अच्छा नहीं है बोल के, गंदा है बोल के, तो पहला दूध, हाँ, पहला दूध, इसको हम लोग बताते हैं इन लोगों को। तो और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाउन तो डॉक्टर मैडम ज़्यादा अच्छा से बोल सकेगा। हाँ, क्योंकि बेसिकली हम लोग बस्ती में ही काम करता है, तो वही है। तो एक्चुअली आपने जो पूछा, मेरा समझ में ये आया कि जैसे कि अभी जैसे मैडम WCD वाला भी बोले थे कि गांव में तो उतना, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है ना, तो गांव वाला तो ऐसे ऑप्शन की बात भी नहीं है, उन लोग पहले से दूध ही पिलाते हैं, एक्स्ट्रा फीड तो देते नहीं यूजुअली। अभी देखा गया कि जैसे हम लोग आके बाहर में टाउन्स में काम कर रहे हैं, कोई बिजी है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घुस गया या एडमिनिस्ट्रेशन में घुस गया, या टाइम नहीं होता है बच्चा फीडिंग के लिए, तो अभी धीरे धीरे कुछ देखा गया कि सम परसेंटेज ऑफ आदमी दूध पिलाना भी, जैसे एक्स्ट्रा दूध, पाउडर मिल्क या ये सब पिलाना शुरू कर दिया है कि इसमें ज़्यादा ईजियर है। लेकिन जहाँ मैंने जैसे पहले बोला, अभी ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इन टाइप ऑफ पीपल को, आदमी लोग को, कि जितना हो सकेगा आप 6 महीना तो एब्सोल्यूट अपना ब्रेस्ट फीड कीजिए। तो दूध निकल रहा है नहीं निकल रहा है, तो मैंने जैसे बोला अच्छा अटैचमेंट होगा तो दूध तो निकलेगा ही, अनलेस आप वेरी वेरी सिक, तो आप तंदुरुस्त है, आपका हाइट वेट का मुताबिक आपका वेट है, तो आप तो यू कैन आराम से ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। और इसका इम्पोर्टेंस बताना पड़ेगा उन लोगों को कि ब्रेस्ट फीड देने से क्या है। एक तो बच्चे को आपका जो 6 महीने तक जो उसका मिनरल चाहिए, जो विटामिन चाहिए, जो पानी चाहिए, ब्रेस्ट मिल्क में मोर देन 80% इज वाटर। तो इसीलिए बोलता है ना कि अगर गर्म दिन में भी बच्चे को 6 महीने तक अगर ब्रेस्ट मिल्क अच्छा से मिल रहा है, पानी भी पिलाना जरूरी नहीं है, अनलेस डायरिया हो के सीरियस कुछ हो, तो अदरवाइज एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी, ब्रेस्ट मिल्क अनफ है। तो आप देखिए तो ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन है, मिनरल है, पानी है, तो इससे अच्छा सुविधा और आपको कहाँ मिलेगा? वन कॉम्पैक्ट वो बैग में आ रहा है जिस टाइप का है, तो उसको पिलाइए। इंस्टेड ऑफ आप फॉर्मूला फीड करेंगे, बच्चे को डायरिया होने का चांसेस तो बहुत हाई है। फॉर्मूला फीड करके फिर उसमें आप फाइनेंशियल भी भी होता है, आप खरीदना पड़ेगा, बोतल खरीदो, बाटी खरीदो, चम्मच खरीदो, फिर वो फॉर्मूला भी खरीदो, वो एक फाइनेंशियल होता है। एक होता है जो इमोशनल बॉन्डिंग बोलता है मदर और चाइल्ड में, जो इमोशनल बॉन्डिंग होता है, इसके मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है आजकल, इसीलिए इमोशनल बॉन्डिंग भी
उतना नहीं होता है, धीरे-धीरे तो कम हो रहा हाँ है। बच्चा और माँ में इमोशनल बॉन्डिंग, दिस इज ये एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यही है कि बच्चे और माँ में इमोशनल बॉन्डिंग जो तगड़ा होता है, अगर आप दूध पिलाए 6 महीने एब्सोल्यूट, और हो सके तो 2 साल तक पिलाने से आपका जो बोलते हैं कि इमोशनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है। आगे जाके बच्चे का जो वो यूथ में होगा, नाना रकम का प्रॉब्लम्स फेस करेगा, तो ऑब्वियसली यूथ जो बच्चा बड़ा हो जाएगा माँ के पास ही तो जाएगा, दैट इज, लेकिन प्रोवाइडेड आपका इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, नहीं तो वो कहीं और चला जाएगा, उसमें गलत रास्ते में चला जाएगा। तो फ्यूचर को भी सोचते हुए वी शुड, हम लोग उसको ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस को अभी का जो नया जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में उनको अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। हाँ, अब वैसे अभी ताइंग मैडम बता रही थी कि उन लोगों गांव में ज़्यादा आप लोग डील करते, तो मैडम डॉक्टर मैडम से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग के मैं दौरान। भी वही कहना चाहती हूँ। हाइजीन टू ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं कि कई मतलब ऐसा है कि बिफोर एवरी फीड दूध पिलाने से पहले दूध को आप साफा करते रहना है, तो ये जरूरी नहीं है। आप नहाते हैं सुबह में एक बार, तो उसमें अच्छे से दूध को ब्रेस्ट को साफा कर लिया नहाते समय, मतलब देयर इज मोर देन एनफ। बार बार आप उसको साफा करते रहेंगे तो भी वो क्रैक्स होने का चांस है, फिर निपुल सोर हो जाएगा, फिर बच्चे को पिलाते समय दर्द होगा, फिर बच्चे को ठीक से नहीं पिलाएगा, फिर आपका स्टिमुलस ठीक से नहीं जाएगा, फिर दूध कम प्रोडक्शन होगा। तो इसीलिए 1 टाइम 2 टाइम, सुबह को एक बार शाम को एक बार आप नहाता है तो उसमें सफाई बहुत जरूरी है। और अनदर थिंग, दूसरा पहलू बोलने से, अगर आप गंदा ब्रेस्ट रखेगा, आप खेती में काम कर रहा है और में मट्टी लग गया ना, कुछ गंदगी लग गया ब्रेस्ट में, कि काम करते समय गलती से हाथ चला गया या कुछ खुजली हो गया, खुजली कर लिया है ना, तो मट्टी उट्टी कुछ गंदा घुस गया, तो उसको आप जाके सफा नहीं करके तुरंत बच्चे को ब्रेस्ट फीड करेंगे तो बच्चे को डायरिया होने का चांस है। तो जैसे मैंने पहले बोला, इस उम्र में फर्स्ट ईयर में बच्चे का मरने का ज़्यादा कारण डायरिया से होता है, तो इसके लिए भी आपको सावधान होना पड़ेगा। अदरवाइज तो अगर आप वैसे खेती बाड़ी नहीं करते तो 1 टाइम सुबह नहाया, शाम को नहाया, दैट इज मोर देन एनफ। और जो लोग खेत में काम करते हैं उन लोगों को हर फीड से पहले थोड़ा हाथ को साफ करना है, और अगर गंदा हो गया तो थोड़ा सफा कर लेना। हाँ, इसमें मैम हम लोग जब बच्चे को दूध पिलाता है तो पेरेंट्स जो सोचते हैं कि इतना घंटा बाद पिलाना है, तो हम टाइम देख के कभी कभी सोते बच्चे को भी जगा के रात को पिलाता है, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि हमें कब पिलाना है, कितना पिलाना है, और कैसे पता चलेगा कि काफ़ी हो गया है। तो हाँ, दैट इज बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है ये। आई एम श्योर मेरे हम लोग के जो भी सुन रहे हैं उन लोग को भी ये पता, दे आर ऑल्सो, उनको भी पता चलने का दिल हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो एडिक्वेट फीडिंग, मतलब बच्चे को कितना पिलाना है। तो जैसे मैंने बोला, नो टाइम, ऑन डिमांड फीडिंग करते हैं, जैसे बच्चा मांगा वैसा फीडिंग देना है। 2 घंटे के बाद, 3 घंटे ना 4 घंटे के बाद, ये टाइमिंग नहीं होता है। हर बच्चा का डिफरेंट नीड्स होता है, डिफरेंट कैपेसिटी होता है, तो बच्चे ऑन डिमांड फीडिंग करते हैं। यूजुअली ऑन डिमांड कैसे आपको पता चल जाता है, बच्चा रोता है, तो अब बच्चा रोता है तो डायरेक्ट उसको तुरंत ही दूध पिलाने से कभी कभी ऐसा होता है कि दूध को चाहिए नहीं, फिर भी रोते जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है, रोता है कि या तो चिमटी खाता है, बदन में कुछ कीड़ा रेंग रहा है, या फिर टट्टी पेशाब क्या है, या फिर उसको मतलब मुख में कुछ घाव है, थ्रस बोलते हैं ना, आप मुख खोलने देने से सफ़ेद, दैट इज़ वेरी कॉमन, वो भी बहुत कॉमन है। सो आप ये सब चेक कर लीजिए, तो उसके लिए भी रोते रहता होगा। अदरवाइज उसको कुछ सूसू पेशाब नहीं किया, जो चिमटा उमटा नहीं है, सब ठीक है, पेट भी नहीं फूला है, कभी कभी कॉलिक बोलता है जो पेट दर्द फूल के गैस होता है, तब भी बच्चा बहुत रोता है, ये सब नहीं, सब ठीक है, तो बच्चा को दूध पिलाने से पी लेता है। तो दैट इज ऑन डिमांड फीडिंग। तो आप ऑन डिमांड फीडिंग कीजिए, टाइमिंग मत कीजिए, जैसे बच्चा चाहिए वैसे पिलाइए। अच्छा, बच्चा को 10 to 15 मिनट्स तक आराम से पिलाने से बच्चा सेटिस्फाइड होता है। 10 to 15 मिनट्स पिलाते समय याद रखिए, एक दूध से जो आप पिला रहे उसको खत्म करने दीजिए, खाली करने दीजिए, तब जाके ना वो दूध में ब्रेस्ट में फिर से भरपूर दूध आएगा। नहीं तो हाफ फीडिंग करेगा, हाफ ऐसे करके बाद में कम होते जाएगा। नेक्स्ट फीड में जो दूसरा दूध था जो बढ़ा हुआ था उसको शुरू कीजिए, या फिर कोई बच्चा होता है ये इसको खाली करके दूसरा को भी पी सकता है, तो अपना अलग अलग किस्म का आता है, वो है। तो पीने के बाद बच्चे इसलिए सेटिस्फाई होने से 2 to 3 घंटे तो आराम से सोते हैं। दिन में 5-6 बार, 6-7 बार पेशाब होता है, पायखाना होता है, वो शुरू वाला येलो करके स्टिकी वाला एक होता है ना, वो होता है। तो इसका मतलब बच्चा का पिलाना, आपका बच्चा का माने बच्चा इज गेटिंग अनफ मिल्क, तो इसको आप संतुष्ट रहना है, वही है। ऑन डिमांड फीडिंग कीजिए, खुशी से टाइमिंग करके ब्रेस्ट फीड में रात को जगह के पिलाने और रात को वाला ये है, वो भूल गए थे मैं, हाँ, वो है कि पहले जन्म के साथ साथ 4 to 6 वीक बोलते हैं कि रात को बच्चा अपने से मांगता है,
आपकी 4 to फीडिंग 6 हाँ हाँ वीक्स 4 to 6 वीक के अंदर में होता है। उसके बाद से तो जैसे मैंने बोला अगर आराम से सो जाता है, पेशाब पायखाना जितना मैंने बोला होता है। और एक चीज़ जो जन्म का वेट है, बर्थ वेट, जो जन्म का अगर 2.5 kg था तो 5 महीने का अंदर उसको अच्छा फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग अच्छा मिल रहा है, सफिशिएंट मिल रहा है, तो 5 महीने का अंदर में डबल हो जाएगा, जैसे कि 5 kg हो जाएगा। और 1 साल का अंदर में ट्रिपल हो जाएगा, तो 5 into 3 15 kg हो जाएगा। तो 2 साल का अंदर में 4 times 4 बार उसका 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इससे मतलब इसको आसपास, तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ उसका ब्रेस्ट फीडिंग अच्छा से जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, 6 महीने तक तो एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीड, उसके बाद से आप 2 साल तक चला सकते हैं, ब्रेस्ट फीड दे दीजिए। लेकिन उस समय जो मिनरल विटामिन जो जरूरी बच्चे का है 6 महीने का बाद, वो फुलफिल नहीं होता है। इसलिए आप वीनिंग बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा खाना शुरू कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कुछ हाँ एलिमेंट्री फूड, जैसे कि क्या बोलते हैं आप, WCD वाला है, ज़्यादा बता से पाएंगे, बताइए। उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फूड देना है आफ्टर 6 months। हाँ। तो जैसे कि खिचड़ी, दलिया, ये सब दे के देन, क्योंकि उसमें बेबी को शायद वो मिल्क इतना वो नहीं हो, कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसमें जो विटामिन मिनरल्स वगैरह होता है, जैसे आजकल हम लोग तो फोर्टिफाइड वाला ही देते हैं। तो उसी में से उसका जो डेफिशिएंसी है वो नहीं होगा, वो फील हो जाता है ना, फील हो जाएगा। इसमें फिर एक है मैम, जैसे वो जो आप बता रही है कि दलिया वगैरह, तो उसको क्या जो ICDS डिपार्टमेंट जो देता है वो अलग होता है या सेम मार्केट का जैसे ही होता है ना, उसको हम ज़्यादा हेल्दी मान सकते हैं? नहीं, ऐसे तो मार्केट वाला तो पता नहीं, लेकिन हमारा तो बहुत हेल्दी होता है। हाँ। क्योंकि उसमें ये है स्पेशली दैट इज़ मेड फॉर चिल्ड्रेन हम लोग का। तो उसमें कुछ सर्टिफाइड चीज़ें होते हैं, तो उनको देयर इज़ अ बोर्ड उसमें चेक करने का, तो लेबोरेटरी में चेक कर लेता है उसको, उसके बाद ही वो होता है। इसलिए हम लोग का जो एक ट्रस्ट तो रहता है, ICDS से जो आता है उसमें एक ट्रस्ट रहता है कि ये अच्छा है। फिर भी हम लोग बहुत लोग हैं जो आंगनवाड़ी ये सब में रजिस्टर नहीं करता है, तो मार्केट से लेके हम लोग खिला देते हैं। और जो वर्किंग मदर्स हैं उन लोग के लिए क्या कुछ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उन लोग का जो वर्क प्लेस है उसमें ऐसे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव है अलग से? वैसे तो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। एक्चुअली होना चाहिए एक, जैसे कि फॉर फीडिंग द चाइल्ड, तो माँ तो ऑब्वियसली थोड़ा सा उसको फॉर द मदर एंड द चाइल्ड ना, वो लोग तो अपना प्राइवेट समय भी चाहिए होगा बच्चा को, प्राइवेसी भी चाहिए। इसमें तो है हर डिपार्टमेंट। लेकिन अभी लगता है गवर्नमेंट इज ऑल्सो अवेयर, गवर्नमेंट को भी पता चल गया कि कितना इम्पोर्टेंट है जो वुमन रिसेंटली डिलीवर होके फिर नौकरी में फिर छुट्टी से वापस आया, तो उसका बच्चे को दूध पिलाना कितना इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट को भी पता चल गया। तो कहीं में तो उन लोग रूम भी रख देते हैं आजकल ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे हॉस्पिटल में KMC बोलते हैं हम लोग, कैंगरू मदर केयर के लिए ब्रेस्ट फीडिंग का अलग से एक रूम बना देते हैं। उसमें आराम से कुर्सी, मतलब सोफा वाला, जहाँ की औरत मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग आराम से बैठ जाए, पर्दा वर्दा दरवाजा लगा देते, प्राइवेसी भी हो। क्योंकि कोई स्पेशली न्यू मदर जो है नया वाला, उन लोग शर्म करते हैं ना, तो हाँ उन लोग के लिए अलग से रख देता है। तो लगता है गवर्नमेंट का भी और पॉलिसी भी होना है। और ऐसे भी देखिए आजकल तो हमारे जमाने में कितना 3 महीना मैटरनिटी लीव था, अभी तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का। तो इस मतलब गवर्नमेंट को भी इम्पोर्टेंस पता चल गया कि मदर एंड चाइल्ड का जो ब्रेस्ट फीडिंग और बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर बर्थ इमीडिएटली। तो इसलिए 6 महीना कर दिया, हम तो 3 महीना रह के फिर सर्विस ज्वाइन करना पड़ा। आपका भी वही होगा? वही है। और उसमें अप टू 1 year तो आपको तो पता है। हाँ, उसमें तो हम लोग को मेडिकल वो भी नहीं चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट भी फॉर एक्सटेंडिंग योर लीव वो भी नहीं चाहिए। फिर पिताजी लोग को भी पैटर्निटी लीव देता है। हाँ, अच्छा। 15 days काफी कर रहा है गवर्नमेंट भी। इससे पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग। से आप दोनों तो प्रोफेशनली काफ़ी जानकारी तो है ही, साथ ही यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल जो हमने एक्सपीरियंस किया है, हम तीनों माँ हैं तो हमने भी एक्सपीरियंस किया है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान दिमाग में क्या चलता है, कितनी तकलीफ़ें माँ को झेलनी पड़ती है। तो उसमें माँ का जो मेंटल स्टेटस होता है, कभी ब्रेस्ट सोर हो जाता है, फट जाता है, दर्द हो जाता है, तो ऐसे में मतलब किस तरह से फैमिली या फिर आपका रिलेटिव्स किस तरह से आपको एक सपोर्ट दे सकता है? हाँ, इसमें ये बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन ये है आपने पूछा है।
तो इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, कम्युनिटी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कम्युनिटी का भी, क्योंकि स्पेशली ये जो होता है फैमिली में ऐसा होता है कि जो बहू है, स्पेशली मदर्स लोग तो बहू है तो होता है, बेटी भी तो दूसरा का बहू है फिर ना, ऐसा होके तो बहू होता है तो दे एक्सपेक्ट करता है कि सब कुछ जो पहले जैसा बिफोर चाइल्ड बर्थ वो जैसे काम कर रहा था, दे एक्सपेक्ट दैट आप वही कैरियर करेगा, हाँ वही करेगा। तो ऐसा में ऐसे माने ऐसे भी होता है, हम लोग खुद अपना एक्सपीरियंस है ना, आप थक भी जाता है तो थक जाता है, हाँ, रात को सो नहीं पाता है, अच्छा से सोने नहीं पाता है, फिर अपना काम भी करना है, फिर बच्चा को देखना है, और इतना तो वो सब बहुत कुछ है। तो इसमें अगर फैमिली सपोर्ट थोड़ा हो जाता है तो बहुत अच्छा है। लाइक कोई समय में थोड़ा बच्चा को पकड़ देगा, और कभी कभी कुछ कपड़ा वगैरह भी तो बहुत निकलता है ना, हाँ तो ऐसा, और जब माँ थोड़ा रेस्ट कर रहा है तो बेबी को थोड़ा ये करके साफ नहलाना ये सब भी कर सकता है, मतलब घर का कामकाज कुछ होने से थोड़ा सा मतलब मदद कर देना, मदद कर देना है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग का समय होगा माँ को फ्री छोड़ देना है, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो हस्बैंड जो है पति वो भी तो मेंटली फिजिकली मदद कर देना है, जैसे हॉस्पिटल ले जाना वगैरह, वो सब चीज़ें में थोड़ा सा औरत को क्या चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट मिलने से शी इज सेटिस्फाइड। और जब तक आपका मेंटल मेकअप मतलब शांति नहीं, स्ट्रेसफुल होगा, वो भी उसमें भी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में फिर इफेक्ट होता है, तो प्रोडक्शन कम हो सकता है। तो वही बोलता है ना कि साइंटिस्ट लोग भी कि जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो टेंशन से स्ट्रेस फ्री होना है, टेंशन फ्री होना है, तो उसमें कौन मदद कर सकता है? आपका मदर इन नो मदद कर सकता है, आपका सिस्टर इन नो, खुद का सिस्टर, आपका माँ, आपका पति, उन लोग जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं उन लोग मदद कर सकता है, ताकि आप टेंशन फ्री हो, स्ट्रेस फ्री हो। तो वो मेंटल हेल्थ पर बहुत खराब असर भी पड़ सकता है। बिल्कुल। हाँ, जैसे कि मेंटल हेल्थ वगैरह तो हमारे जैसे मदर्स लोग दे वे नॉट अवेयर ऑफ इट, उन लोगों ने तो वैसे किया, मतलब दे वेर क्या बोलेगा उसको, अनअवेयर, हाँ उस लोगों को नॉलेज ही नहीं था ऐसा करना है। लेकिन अभी हम लोग तो मतलब हम लोग तो एक बात ये भी है कि पहले तो यूजुअली औरत लोग घर में रहते थे, तो ब्रेस्ट फीड करो आराम, नो इश्यू। अभी तो ऐसा है कि हम लोग को टाइमिंग होता है, 9 to 5 जॉब होता है, तो उसको भी सोच के हम लोग जल्दी दूध पिलाओ, भागो, ये करो वो, उसमें भी टेंशन हो जाता है। तो उसमें थोड़ा सा फैमिली मेंबर मदद कर देने से टाइम को कपड़ा धोने में, खाना बनाने में तो काफ़ी मदद हो जाता है, तो टेंशन फ्री हो जाता है। वही है, बिल्कुल। तो इसी तरह समय का पता ही नहीं चला। हम चाहेंगे कि आप दोनों इस मौके पर, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के मौके पर, अपनी तरफ से हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? मेरे तरफ से तो एज ए डॉक्टर मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग जितना हो सकेगा अपने बच्चा को दूध पिलाइए, 6 months 6 महीने तक एब्सोल्यूट दूध पिलाइए, अनटिल अनलेस डॉक्टर बोले कि कुछ और पिलाओ, विटामिन भी नहीं चाहिए, आप दूध पिलाइए और अपना दूध पिलाइए 6 महीने तक, दूध एब्सोल्यूट दूध। उसका बाद से जो भी देना है, खिचड़ी हो, जो भी देना है दे सकते हैं, लेकिन 2 साल तक पिलाते रहिए आपका बॉन्डिंग के लिए। तो ये बॉन्डिंग जो होगा आप और माँ और बच्चे के बीच में, जो बॉन्डिंग होगा, आगे जाके बच्चा जब बड़ा होगा उसका जो नाना रकम का क्वेश्चन दिमाग में आएगा, बॉडी चेंज होगा, तो वो इशू को लेके वो माँ का पास ही आएगा, क्योंकि अच्छा बॉन्डिंग है। अगर अच्छा बॉन्डिंग नहीं रहा तो कहीं और चला जाएगा, और वो क्या हो सकता है, वे फेयर हो सकता है ना, रास्ता से कहीं और चला जा सकता है। तो आपका फ्यूचर को भी सोच के मैं यही कहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए 2 साल तक कीजिए, 6 महीने तक एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीडिंग। मेरा मैसेज ये है कि ए हेल्दी मदर बिगेट्स ए हेल्दी चाइल्ड। तो आप अपने आप को व्हेन यू आर प्रेग्नेंट तब से आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अच्छा से खाइए पिए, तो आपका बेबी भी हेल्दी होगा और आप भी खुश रहेगा, आप दोनों का सफर भी सफल रहेगा। वही तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ पे इस मौके पर स्टूडियो में आने के लिए मैम आप दोनों का। और हमारे जो श्रोता है, हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम से ज़रूर लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के मौके पर हमारी बातचीत। आज हमारे साथ स्टूडियो में थी डॉक्टर रूनी तासुंग, डेप्यूटी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, मदर एंड चाइल्ड, डिपार्टमेंट ऑफ
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अरुणाचल प्रदेश और श्रीमती आरोती ताइंग, डिप्यूटी डायरेक्टर ICDS डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अरुणाचल प्रदेश। और हम यही आशा करते हैं कि ये इस कार्यक्रम से आप सभी को ज़रूर फ़ायदा होगा और इसी आशा के साथ आप सभी श्रोताओं से लेती हूँ विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।